के कांग्रेस की रणनीति देखिए फिर बढ़ रहा है, 98 पर पहुंच गया एनडीए, 94 पर महागठबंधन है। लेकिन ये अभी हम जैसा कह रहे हैं, अभी जैसा कि जफर इस्लाम कह रहे थे, 2 बजे से पहले शायद हम हो सकता है किसी निर्णायक। मैं आपको बताऊं कि 16 सीट यादव दिया है बीजेपी ने। भूपेंद्र यादव जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उनकी लगातार पिछले 2 चुनाव से ये कोशिश रही है कि यादव वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। बीजेपी के जो बाकी दूसरे रणनीतिकार हैं, उनका ये मानना है कि ये दांव उल्टा पड़ेगा। और एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊं कि अमाउंट हम लोग नहीं बता सकते संसाधन के मामले में, लेकिन बाकी सीटों पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को जो संसाधन दिया, यादव कैंडिडेट के लिए उसका डबल से भी ज्यादा दिया है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है उतना संसाधन आपने लगाया वहां पे कि यादव वोट में सेंधमारी की जाए। संसाधन काम कर रहा है ऐसा लग रहा है अभी देख। बिल्कुल नहीं, बिहार में ये सोचना भी मुझे लगता नहीं कि ये अप्रत्याशित जैसे अगर आप ये सोचें कि बिहार में ठंडा हो जाएगा, ये वैसी उम्मीद है। बिल्कुल, बिहार में अगर आप ये सोचिए कि आरजेडी से अलग, जैसे ठीक अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आप नेशनल चुनाव की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी से इतर यादव वोट कहीं और जाए। मैं इस पर आने वाला था कि संभव नहीं है। यूपी में यादव का मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए प्रेम और बिहार में यादव का लालू यादव के लिए प्रेम, इसमें फर्क है। इसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। बिहार के यादव भगवान मानते हैं लालू प्रसाद यादव को। और वहां अच्छा देखिए, ट्रेंड्स में एनडीए 100 पर आ गया है। 199 कुल ट्रेंड्स हमारे पास है। 100 ट्रेंड्स एनडीए के खाते में, 95 महागठबंधन के, एलजेपी 3 पर है और अन्य 1 पर। तो अब सैकड़ा मार दिया है एनडीए ने कम से कम रुझानों में। ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, लगभग 1.25 घंटे की वोट काउंटिंग इस वक्त हो चुकी है। 100 पर एनडीए, 95 पर आरजेडी प्लस और 3 पर दिखाई दे रही है एलजेपी। सौरभ, हम बता रहे थे आपको कि लगातार की जब चुनाव हुए थे, हमने कहा था कि स्वीप नहीं होने जा रहा है, कांटे की टक्कर है। हमने हर बार बताया, हर रिपोर्ट में हमने बताई ये बात। एक सिर्फ 10 सेकंड के कमर्शियल ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। 10 सेकंड बाद वापस लौटने इस चैनल पर। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, वैक्सन्स थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। वैक्सन्स होम्योपैथी। नहीं, मैं तो 199 रुझान आपके सामने। बिहार के चुनाव के बहुत कांटे का चुनाव है ये। और एग्जिट पोल्स ने एक परिस्थिति जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने रखी थी, जिसमें दिखाई दे रहा था कि चुनाव आगे फंसा हुआ है, आप एक तरफ कॉल नहीं कर सकते। हालांकि उसमें महागठबंधन को आगे दिखाया जा रहा था, उस वैसा होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एनडीए ने एक बढ़त कायम कर रखी है। हालांकि इसमें आगे पीछे का खेल चल रहा है, लेकिन 101 पर फिलहाल 101 ट्रेंड्स पर एनडीए लीड कर रहा है, यानी बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस और बाकी दल जो है 95 सीटों पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलजेपी 3 पर आगे है और अन्य 1 पर आगे चल रहा है। तो रुझानों में अब आप देखें 200 ट्रेंड्स हमारे पास हैं। 243 में से 200 ट्रेंड्स, 102 पर एनडीए, 94 पर आरजेडी प्लस, 200 ट्रेंड्स आ चुके हैं। हालांकि अभी 2 घंटे भी नहीं हुए वोटिंग काउंटिंग हुए, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये पलट सकते हैं या नहीं पलट सकते हैं। ये बताइए, हर चुनाव में सौरभ एक मजेदार चीज आपको बताऊं, यहां पर ट्विटर पर अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है #बिहार वोट बॉम्ब। बिहार वोट बॉम्ब, ये वोट बॉम्ब ही है। जब आप उसको जब तक ये डिफ्यूज नहीं हो जाता है, जब तक हम ये ना कह सके ये कहां गया। अब आप इसे दोनों तरफ से देख सकते हैं। या तो जो एक तरह से ट्विटर पर जो लोग सक्रिय हैं वो ये मान रहे हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, तेजस्वी यादव एक बड़े बॉम्ब की तरफ फटने वाले हैं, या तेजस्वी यादव का बम फट चुका और अब बीजेपी वापस आने वाली है। ये बहुत जबरदस्त की सीट देखिए सौरभ। यहाँ पे जेडीयू के एक्स एमएलए हैं मंजीत सिंह, वो विरोध करके खड़ा हो रहे थे, बावजूद इसके बीजेपी लीड दिखाई करते हुए दिख रही है। बिल्कुल, दरौंधा में जबरदस्त भीतरघात है बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। 2 कैंडिडेट हैं जेडीयू के। अजय सिंह जो कि कविता सिंह वहाँ के सांसद, उनके पति हैं, वो विरोध कर रहे थे, बावजूद इसके अभी तक बीजेपी इस पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों सीटें अभी तक सरप्राइज के तौर पे मुझे नजर आ रहा है। नहीं, कई सरप्राइजेस अभी दिख रहे हैं। केओटी में अब्दुल बारी सिद्दीकी का पीछे रहना, ये 8वीं बार वो चुनाव लड़ा, हालांकि 7 बार अलीनगर से रह रहे थे, और इस बार अलीनगर छोड़ने की वजह ये थी कि उन्हें ये लग रहा था कि वैसे ही वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, उनके राइट हैंड को टिकट दे रहे हैं, तो उन्होंने ज़्यादा सेफ सीट के तौर पे लालू प्रसाद यादव से बातचीत करके केओटी को चुन लिया। बिल्कुल, उसमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक छपरा का अभी तक आया नहीं है, लेकिन छपरा में जो राजपूत बहुल इलाका है, यहाँ पर अभी तक जाले बीजेपी की सेफ सीट है, यहाँ पे खूब चली। लेकिन जाले जीवेश मिश्रा बीजेपी की सेफ सीट है, वो जीतेंगे जाले से। हालांकि पूर्णिया के लिए भी अभी सरप्राइज ही कहेंगे। पूर्णिया में बीजेपी का आगे रहना अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है। अभी तक तो कई तरह के अभी सरप्राइजेस हैं, लेकिन जैसा कि इसे हम बिहार वोट बॉम्ब ही कह सकते हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि अर्बन सेंटर है। नहीं, देखिए, अब सारी बात के बीच मुझे अपने पहले बीजेपी के मेहमान याद आ रहे हैं, मनोज तिवारी, जिन्होंने कहा कि कंफ्यूजन बहुत दिखाई दी चुनाव में। अभी तक तो देखिए ये कंफ्यूजन वाला ही नतीजा अभी तक दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छा वर्णन किया उन्होंने।
जी हाँ, कि मतलब ये सरप्राइजिंग बड़ा ईमानदार उन्होंने विश्लेषण किया इस बात का कि सब लोग कंफ्यूज थे कि क्या होने जा रहा है। और बोध गया की जो सीट है, जब हम वहां पहुंचे थे और हमारे जब हमने देखा था, मैंने आपको आपसे जब बात हो रही थी, जब हम 7 तारीख को इसको कर रहे थे, एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे थे, तब यहां पर हमने बताया था कि जो महिलाएं हैं वहां पर एक फैक्टर रहेंगी। और बोध गया में जो नजर आया था कि बड़ी तादाद में जो हम लोगों ने मुलाकात की, तो जो पुरुष थे वो महागठबंधन के साथ थे, लेकिन जो महिलाओं का जो रुझान था वो वहां पर दिख रहा था कि वो जेडीयू के साथ जा रहे हैं। तो यहां पर वो शायद वही चीज नजर आ रहा है। लेकिन बोध गया में बेसिकली ये जेडीयू की सीट है, बीजेपी की सीट नहीं होगी, जेडीयू को मिलेगी ये सीट। लेकिन बहुत चर्चा इस महिला वोट की हुई थी, जिसको कुछ लोगों ने साइलेंट वोटर कहा। नहीं पता चल रहा कि वो वोट किधर जाएगा और वो चंद % का वोट सीटों में काफी अंतर ला सकता है। क्या वो वोट काम कर रहा है इस वक्त एनडीए के लिए? हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ट्रेंड तो यही बता रहा है, 94 पर महागठबंधन आगे। महिला वोटर्स को लेकर ये तरारी सीट देख रहे हैं, सीधे एलजेपी फैक्टर रही है। ये सीट अगर हाँ एनडीए पिछड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एलजेपी के चलते। एलजेपी के कैंडिडेट थे वहां पे सुनील पांडे, उन्होंने वोट काटा एनडीए का, सीपीआई एमएल। तो आप हम इसको सीपीआई एमएल की जगह एनडीए -1 भी लिख सकते हैं। -1 कह सकते हैं। अच्छा अजय जी, सॉरी, लेकिन महिला वोटर्स को लेकर जो जेडीयू का कॉन्फिडेंस था वो भी अब यहाँ पर खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि सब कुछ बीजेपी के खाते में जिस लिहाज से जा रहा है। दरअसल एक अलग धड़ा है जो कि ज्यादा अग्रेसिव। हम लोग लगातार, सौरभ आप ये अजय जी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम लगातार कम्युनिस्ट की बात करते हैं, लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट में सबसे अगर कोई पावरफुल है तो एमएल है और उनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है। माले की दरअसल अगर आप इतिहास में देखें तो माले ने वहां पर कई तरह के जन आंदोलन, खास करके अगर आप सेंट्रल बिहार में कहें तो वहां पर बड़े पैमाने पर किए थे, जिसमें लोगों को जमीन वापस दिलवाने की मुहिम में माले की बड़ी भूमिका रही थी। और माले ने एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच अपनाया, जिसमें सीधे तौर पर हत्याओं का भी बड़ा हाथ रहा और रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म, जैसे हम पीपल्स ग्रुप जो वहां कहते हैं, वो बहुत सक्रिय रहा और इसने कम्युनिस्ट मूवमेंट को एक अलग दिशा वहां पर दी, जो कि एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट मूवमेंट से थोड़ी अलग रही। माले की पकड़ आज भी बहुत जबरदस्त है, बहुत है। माले की वजह से ही आज आप एग्जैक्टली वो अच्छी खासी उन्होंने पकड़ दी। बदलाव जो हुआ है बांकीपुर में, बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है, क्योंकि बांकीपुर में लव सिन्हा अभी कुछ देर पहले आगे चल रहे थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में ये युवा चेहरा, युवा फैक्टर, युवा कंधे, जो तेज रफ्तार सरकार का फैक्टर काम करता नजर आ रहा था, वो वापस से पिछड़ गया है, क्योंकि बहुत सेफ सीट मानी जाती है। नितिन नवीन, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे बांकीपुर से पीछे हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा वो ट्रेल कर रहे हैं बांकीपुर से, शुरुआत में वो आगे चल रहे थे। इसी सीट से लड़ रही हैं, हालांकि उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि नितिन नवीन भी